बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन किराम। ईरान और अमेरिका की जंग की सूरत-ए-हाल के अंदर अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि अमेरिका के अंदर ये बातें होने लगी हैं कि हमारे ऊपर जो हमले हो रहे हैं या जिस तरह से ईरान हमारे बहरी, ज़मीनी या दिफ़ाई सिस्टम को टारगेट कर रहा है, ये काम जो है वो महज़ अकेला ईरान नहीं कर सकता। इसके पीछे कोई ना कोई है जो ईरान की मदद कर रहा है। एक तो इस हवाले से कुछ इंतहाई आम तरीन डिटेल्स हैं और इस हवाले से बाकायदा तौर पर विद एविडेंस चीज़ें जो है वो आपके सामने रखूँगा। ये मैं अपने आप से नहीं बल्कि इस वक़्त अमेरिका के अंदर जो सूरत-ए-हाल है, वो तमाम चीज़ें आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। और दूसरी तरफ ईरान और अमेरिका की जंग की कशीदगी के अंदर एक अहम मुस्लिम मुल्क जो है, वो भी कूद पड़ा है। इस हवाले से भी आपको आगाह करना है और साथ-साथ जंग की जो ताज़ा-तरीन डिटेल्स हैं, वो भी इस वीडियो में मैं आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले इस वक़्त जो सूरत-ए-हाल है, जिस तरह से ईरान की जानब से अमरीकी बहरी, फ़िज़ाई या दिफ़ाई निज़ाम को टारगेट किया जा रहा है, अब इसने बाकायदा तौर पर अमरीकी इंतज़ामिया को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि ये महज़ सिर्फ़ काम जो है वो अकेला ईरान नहीं कर सकता, क्योंकि अमेरिका ईरान की जानब से ऐसी रिटेलिएशन एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। और जिस तरह से अब अमेरिका के ऊपर जो अमरीकी अड्डे हो गए या अमरीकी असासे, एक अमरीकी एम्बेसियाँ मशरिक़ वुस्ता के अंदर ईरान इनको टारगेट कर रहा है। अब इसमें ये सूरत-ए-हाल पैदा हुई है कि ऑलरेडी आपको इल्म है कि ईरान और अमेरिका की जब कशीदगी जो थी मुख्तलिफ डिप्लॉयमेंट अमेरिका की जानब से की जा रही थी, तो तब कई एक ऐसी चीज़ें मंज़र आम पर आईं कि चीन की जानब से बाकायदा तौर पर सैटेलाइट इमेजेस के थ्रू ईरान को इंटेलिजेंस फराहम की गई कि इधर-इधर अमेरिका की जानब से डिप्लॉयमेंट की जा रही है। लेकिन अब इसमें चीन के हवाले से तो कोई ऐसी डिटेल जो है वो सामने नहीं आई कि ईरान और अमेरिका की जंग के अंदर चीन जो है वो कोई मदद फराहम कर रहा हो। लेकिन इसमें रूस के हवाले से अब बाकायदा तौर पर अमेरिका के अंदर बातें होना शुरू हो चुकी हैं कि रूस जो है वो बाकायदा तौर पर जो सीक्रेट इंटेलिजेंस है अमरीकी असासों की, चाहे वो फिर अमरीकी बहरिया हो, अमरीकी जो दिफाई निज़ाम जिधर-जिधर भी मशरिक़ वुस्ता के अंदर जिन ममालिक के अंदर डिप्लॉय हैं, तमाम ईच एंड एवरीथिंग की जो इंटेलिजेंस डिटेल है, वो रूस प्रोवाइड कर रहा है अब ईरान को। अब इसके हवाले से वाशिंगटन पोस्ट ने एक अमरीकी आला ओहदेदार के हवाले से उनके बयान को कोट करते हुए एक तो ये कहा है कि रूस जो है वो मुसलसल अमरीका की मिलिट्री प्रेजेंस, इसके अलावा मिलिट्री जो असासे हैं, चाहे यूएस अब्राहम लिंकन हो या दीगर जो जंगी बहरी बेड़े जो कि इस वक्त ईरान घेरा हुआ है, इनकी तमाम तर जो खुफिया मालूमात हैं वो रूस ईरान को प्रोवाइड कर रहा है और उसके बाद फिर ईरान जो है वो इन असासों के ऊपर हमले कर रहा है। अब इसके हवाले से एक अमरीकी ओहदेदार ने अपना नाम ना ज़ाहिर करने की शर्त पर वाशिंगटन जो पोस्ट है इसको ये बयान दिया है कि रूस जो है वो बाकायदा तौर पर जो खुफिया इंटेलिजेंस है वो फराहम कर रहा है ईरान को। अब इसके हवाले से ये आपको वाशिंगटन पोस्ट का वो आर्टिकल भी नज़र आ रहा होगा, इसमें बाकायदा तौर पर लिखा हुआ है कि अमरीकी ओहदेदार ने यह कहा है कि रूस जो है वो इंटेलिजेंस लोकेशन जितनी भी अमरीका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर हैं मशरिक़ वुस्ता के अंदर, इनको टारगेट करने के लिए ईरान को तमाम तर जो खुफिया मालूमात है वो प्रोवाइड कर रहा है। और साथ ही ये भी कहा गया है कि ये सिर्फ जो मालूमात हैं ये सिर्फ अमरीकी बहरी बेड़े या एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं इनकी नहीं है, बल्कि जितने भी रडार सिस्टम है अमरीका के खलीजी ममालिक के अंदर उनकी भी एक्चुअल जो मालूमात है, एक्चुअल जो पोजीशनिंग है, वो तमाम तर मालूमात रूस की जानब से फराहम की जा रही हैं। यानी कि अब नौबत यहाँ तक आ पहुँची है कि जिस तरह से ईरान की जानब से जो रिस्पॉन्स दिया जा रहा है, अब इसमें बाकायदा तौर पर ये बातें होने लगी हैं कि ये काम जो है वो अकेला ईरान कर ही नहीं सकता, इसमें रूस बाकायदा तौर पर ईरान की मदद कर रहा है। ऑलरेडी रूस और यूक्रेन की जो जंग है, इस तनाज़े के ऊपर भी अमरीका और रूस के दरमियान जो कशीदगी है वो पाई जाती है और दूसरी तरफ चीन और अमरीका के दरमियान सुपर पावर की जो जंग है वो भी अपनी जगह पे कायम दायम है। तो ऐसे में अब अमरीका के अंदर ये बातें हो रही हैं कि ये तमाम काम जो है वो अब रूस कर रहा है। अब इसके साथ-साथ जो वाशिंगटन पोस्ट ने फर्दर इस हवाले से बताया है कि इस हवाले से उन्होंने अमरीकी ओहदेदार के बयान के बाद जब रूस के जो ओहदेदार से इनसे रब्ता किया तो उन्होंने इस पर कोई कमेंट जो है वो नहीं किया कि क्या आया ये जो इल्ज़ामात अमरीकी ओहदेदार की जानब से लगाए गए हैं कि रूस मुकम्मल तौर पर इंटेलिजेंस फराहम कर रहा है ईरान को, क्या आया ये हकाइक पर मबनी है या नहीं है? तो इस पर रूस की जानब से कोई जो कमेंट्स है वो नहीं किया गया। हालांकि इस ईरान और अमरीका की जंग के अंदर रूस के जो सरगई लारोफ हैं उनकी जानब से बाकायदा तौर पर कंडेम भी किया गया था अमरीका के इस अटैक को, और दूसरी
दूसरी तरफ इस जंग बंदी के ऊपर भी जोर दिया गया था। दूसरी तरफ बात करें आज़रबाईजान के हवाले से, आज़रबाईजान के एयरपोर्ट के ऊपर अर्श 2 ईरानियन ड्रोन के हवाले से खबर सामने आई थी कि ईरान की जानब से अपने तवील फासले तक मार करने वाले जो ड्रोन्स हैं, इनका इस्तेमाल करते हुए आज़रबाईजान के एयरपोर्ट के ऊपर भी हमला किया गया था। उसके बाद फिर फौरी तौर पर आज़रबाईजान के जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है, उनकी जानब से ये स्टेटमेंट सामने आई कि वो अपने दिफा के लिए इसकी जवाबी कार्रवाई करने का पूरा जो है वो हक रखते हैं। अब इसमें सूरत-ए-हाल ये पैदा हुई है कि आज़रबाईजान से ये खबर सामने आ रही है कि आज़रबाईजान ने मुकम्मल तौर पर अपनी जो मिलिट्री प्रेजेंस है, इसको ईरान के बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉय करना शुरू कर दिया। और ये सिर्फ जो ज़मीनी फ़ौजें हैं वो नहीं, बल्कि इसमें आर्टलरी, इसके अलावा इनके जदीद तरीन टैंक्स, तमाम डिप्लॉयमेंट जो है वो ईरान के बॉर्डर के ऊपर इस वक्त आज़रबाईजान की जानब से की जा रही है। और साथ ही साथ जो उनका एयर डिफेंस सिस्टम है, इसको भी फ़ाल कर दिया गया है। अब इसमें ऑलरेडी ईरान की जानब से ये मौक़िफ़ जो है वो आ चुका है कि उन्होंने आज़रबाईजान के ऊपर हमला नहीं किया, लेकिन जो ऑलरेडी इल्ज़ामात हैं या जो चीज़ें सामने आईं, उसके बाद आज़रबाईजान की जानब से ये इक़दामात किए गए हैं कि ईरान के बॉर्डर के ऊपर उन्होंने अपनी मिलिट्री प्रेजेंस एक तो बढ़ाई है और साथ-साथ अपनी डिप्लॉयमेंट जो है वो भी बढ़ाई है और साथ-साथ अपना जो दिफ़ाई निज़ाम है, इसको भी फ़ाल किया है। ऑलरेडी सऊदी अरबिया, कतर या दीगर जो मुत्तहिदा अरब अमारात हो गए, खलीजी ममालिक ने बाकायदा तौर पर एक तो स्टैंड भी लिया है और अमेरिका को अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ इस्तेमाल करने के हवाले से भी उन्होंने बिल्कुल दो टोक पैगाम जो है वो दे दिया है कि ईरान के खिलाफ इनकी सरजमीन कतन इस्तेमाल नहीं होगी। ये भी ईरान के लिए एक बड़ी अहम डेवलपमेंट थी। अब दूसरी तरफ इसके साथ साथ जो इस वक्त सूरत हाल ईरान और अमेरिका की जंग के हवाले से है, वो इस वक्त अहम मुद्दा, चूँकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ईरान की जानब से बंद है, जिससे तेल की जो मंडियाँ हैं वहाँ पर शॉर्टेज हो रही है। इसके अलावा तेल की प्राइसेस या दीगर जो चीज़ें हैं, उनके हवाले से अब बाकायदा तौर पर कुछ सूरत-ए-हाल जो है वो अलार्मिंग होती हुई नज़र आ रही है। अब इसमें कतर की जो वज़ीर तवानाई हैं, उन्होंने जी एक तो मशरिक़ वुस्ता में जंग के जो इस वक़्त असरात आ रहे हैं, इसके बाइस तेल की कीमतें $150 फ़ी बैरल तक जाने का खदशा जो है वो ज़ाहिर कर दिया है। अब इसके साथ-साथ कतरी वज़ीर तवानाई ने यह भी कहा है कि ईरान, अमेरिका और इज़राइल की जंग की वजह से मशरिक़ वुस्ता में होने वाली जंग के बाइस आलमी मईशत को शदीद नुकसान पहुँच सकता है। इन्होंने खदशा ये भी ज़ाहिर किया है कि कशीदगी बढ़ी तो चंद हफ्तों में तेल की कीमत $150 फ़ी बैरल तक भी जा सकती है। कतरी वज़ीर तवानाई का यह भी कहना था कि ये जंग खलीजी ममालिक से तवानाई की बरामदात रोक देगी, क्योंकि ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ कि कतर की LNG की जो प्रोडक्शन है वो भी इस सूरत-ए-हाल के अंदर हाल्ट हुई, उसके ऊपर भी हमला हुआ। इसके अलावा जो मुत्तहिदा अरब अमारात है, इनकी ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी हमला हुआ। जो इस वक़्त सूरत-ए-हाल मशरिक़ वुस्ता में पैदा हो रही है, ये महज़ ईरान अमेरिका तक जंग जो है वो महदूद नहीं रही, बल्कि अब बाकायदा तौर पर इसके असरात खलीजी ममालिक समेत इधर एशियन कंट्रीज़ के ऊपर भी अब मुरतब होना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान में भी तेल की कीमतें अब एक्सपेक्ट की जा रही हैं कि एक बुलंदी तक जाने का जो खदशा है वो ज़ाहिर किया जा रहा है, क्योंकि तेल जो है वो जब सऊदी अरबिया या दीगर ममालिक से इम्पोर्ट नहीं होगा, तो इससे अब तेल की कीमतें या जो गैस की ज़रूरियात हैं, इनमें इनकी शॉर्टेज होगी और कीमतें मज़ीद बढ़ेंगी। बहरहाल ये कुछ डिटेल थी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। उम्मीद करूँगा आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो भाई के चैनल को सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन करें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आपने लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट्स में अपना कीमती फीडबैक भी आपने लाजमी देना है। मुझे इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।